तो आज बात करते हैं पैसे के विकास की। ये एक भरोसे की कहानी है। आखिर पैसा है क्या? हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि कागज का एक टुकड़ा या बस एक डिजिटल नंबर इतनी ताकत कैसे रखता है? अच्छा, एक चीज सोचिए। मान लीजिए कल सुबह जब हम उठें तो दुनिया से सारा पैसा गायब हो जाए। मतलब पर्स खाली, बैंक अकाउंट जीरो, कुछ भी नहीं, कोई यूपीआई नहीं। सोचिए क्या होगा। यकीन मानिए, जिंदगी एक पल में थम सी जाएगी। सारे बाजार बंद, नौकरियां बेकार, हमारा पूरा का पूरा समाज ढह जाएगा। तब जाकर शायद हमें एहसास होगा कि जिसे हम बस एक टूल, एक साधन समझते थे, वो असल में हमारी पूरी दुनिया की नींव है। तो इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें हजारों साल पीछे चलना होगा। एक ऐसे जमाने में जब पैसा था ही नहीं। ये वो दौर था वस्तु विनिमय का, जहां व्यापार का आधार सिर्फ और सिर्फ जरूरतें थी। मतलब लोग सीधे सीधे सामान की अदला बदली करते थे। जैसे किसी ने गेहूं के बदले दूध ले लिया या कपड़ों के बदले औजार। इसी सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मान लीजिए हमारे पास दूध है और हमें चाहिए जूते। अब हम किसी ऐसे इंसान के पास गए जिसके पास जूते तो हैं, लेकिन उसे दूध नहीं चाहिए, उसे तो गेहूं चाहिए। तो अब क्या होगा? सौदा वहीं अटक गया। इसी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां दोनों लोगों के पास वो चीज हो जो दूसरे को चाहिए। और इसी एक समस्या ने सदियों तक व्यापार को बहुत धीमा, थकाऊ और मुश्किल बनाए रखा। फिर इंसानों को एक बड़ा जबरदस्त आइडिया आया। क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिसे हर कोई कीमती माने। और बस यहीं से शुरू हुआ सिक्कों का दौर। सोने और चांदी के सिक्के। क्यों? क्योंकि वो दुर्लभ थे, टिकाऊ थे और उन्हें आसानी से छोटे छोटे हिस्सों में बांटा भी जा सकता था। और यहीं पर पैसे का असली राज छिपा है। देखिए, सिक्के की कीमत उस सोने या चांदी में नहीं थी। कीमत थी लोगों के साझा भरोसे में। ये एक तरह का एग्रीमेंट था कि हाँ, ये धातु का टुकड़ा कीमती है। अगर ये भरोसा हट जाए तो सोना क्या है, बस एक पीला पत्थर। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। टाइम के साथ पैसे का विकास एक नए मोड़ पर पहुंचा। एक ऐसा मोड़ जहां भरोसा कीमती धातु से हटकर कागज पर लिखे एक वादे पर आ गया। और यहीं से जन्म हुआ कागजी नोटों का। अब देखिए, लोगों को जल्द ही समझ आ गया कि हर जगह सोना लेकर घूमना कितना रिस्की है। चोरी हो सकता है, खो सकता है, बहुत असुविधाजनक था। तो हुआ ये कि लोगों ने अपना सोना बैंकों जैसी सुरक्षित जगहों पर जमा करना शुरू कर दिया। और बदले में उन्हें मिलती थी एक कागज की पर्ची। ये पर्ची एक वादा थी, एक प्रॉमिस कि वे जब चाहें अपना सोना वापस ले सकते हैं। और फिर धीरे धीरे लोगों ने सोने के बजाय उसी पर्ची से लेन देन शुरू कर दिया। और वही पर्ची बन गई कागजी मुद्रा। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जब पैसा पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम बन गया। अब इसकी कीमत किसी फिजिकल चीज में नहीं थी, बल्कि सरकार के वादे और समाज के भरोसे में थी। चलिए अब कहानी को सीधा आज के जमाने में लाते हैं, डिजिटल युग में। ये साइकोलॉजिकल गेम और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। अब पैसा न तो मेटल है और न ही कागज, वो बन चुका है सिर्फ डेटा। जब कोई कहता है कि उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, तो कभी सोचा है कि वो पैसे फिजिकली हैं कहाँ? क्या वो किसी लॉकर में रखे हैं? सच तो ये है कि वो पैसे कहीं भी फिजिकली मौजूद नहीं है। वो सिर्फ एक नंबर है, एक डिजिटल एंट्री जो बैंक के सर्वर पर स्टोर्ड है। हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं और पैसा बस डेटा बनकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि दुनिया का 90% से भी ज्यादा पैसा फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बस कंप्यूटर सर्वर्स पर मौजूद है। मतलब हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक डिजिटल भरोसे पर टिका है, जो अगर हिल गया तो सब कुछ गायब हो सकता है। फिर साल 2009 में एक और बड़ा बदलाव आया, बिटकॉइन। इसने एक नया आइडिया सामने रखा कि पैसा किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में क्यों रहे। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां भरोसा किसी इंसान या इंस्टीट्यूशन पर नहीं, बल्कि कोड और मैथ्स पर टिका है। तो बार्टर सिस्टम से लेकर बिटकॉइन तक की इस लंबी यात्रा का सार क्या है? इन सबके पीछे पैसे का असली सच क्या है? ये सब एक महान विश्वास की तो कहानी है। देखिए, हमने देखा कि कैसे पैसा सामान की अदला बदली से शुरू हुआ, फिर वो कीमती धातु बना, उसके बाद कागज पर लिखा एक वादा बना,
और आज वो सिर्फ एक डिजिटल डेटा है। पैसे का रूप तो हमेशा बदलता रहा, पर उसका जो सार है वो एक ही रहा है। तो फिर असल में पैसा है क्या? ये सोना, कागज या डेटा नहीं है। पैसा एक कहानी है, एक सामूहिक विश्वास, एक ऐसा साझा भ्रम जिसे हम सब ने मिलकर सच बनाया है ताकि हमारा समाज ठीक से चल सके। और यही भरोसा इतना पावरफुल है कि ये देशों को बनाता है, साम्राज्यों को गिराता है और हमारे सपनों को एक दिशा देता है। और देखें, यही समझ सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। जो लोग पैसे को सिर्फ एक चीज मानते हैं, वो इसके लिए काम करते हैं। लेकिन जो लोग इसे एक सिस्टम और एक भरोसे के रूप में समझते हैं, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं, संपत्ति बनाते हैं और इस पूरे सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस खेल के नियमों को समझना है। क्योंकि जब नियम समझ में आ जाते हैं, तभी तो खेल जीता जा सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, पैसे के इस महान खेल में जो पूरी तरह से भरोसे पर टिका है, असल में जीत कौन रहा है? और इस खेल में हमारी और आपकी भूमिका क्या है?